नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं प्रायोगिक विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक प्रयोग, जिसमें हम बात करने वाले हैं धारा और विभवांतर के बीच में संबंध की, और साथ के साथ हम इन दोनों के बीच में एक जो ग्राफ है वो भी खींचने वाले हैं। देखिए, उद्देश्य क्या है, किसी प्रतिरोध के सिरे के बीच लगे विभवांतर में परिवर्तन कर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन का अध्ययन करना, विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ खींचकर प्रतिरोध ज्ञात करना। तो सबसे पहले कुछ परिभाषाएं मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जिससे आपको ये पूरा प्रयोग जो है वो समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम धारा की, जिसको अपन व्यक्त करते हैं I से। धारा I क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर धारा है। आवेशों के प्रवाह की दर क्या है? आपके धारा है। ठीक है, आवेश की वजह से धारा बहती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो I बराबर अपना क्या होता है? Q/T। क्लियर? धारा का जो मात्रक होता है वो होता है अपना एम्पियर। अब दूसरी चीज देखिए, बात करते हैं हम यहाँ पर वोल्टता की, यानी कि विभव की, विभवांतर की, वोल्टेज की। ठीक है, तो विभवांतर क्या होता है? यहाँ पर जो वोल्टेज होता है विभवांतर, वो क्या है आपके? किसी भी आवेश को किसी विद्युत परिपथ के अंदर स्थित, मान लीजिए ये क्या है आपका? एक विद्युत परिपथ है। ठीक है, इसमें ये एक आवेश है Q, इसको बिंदु A से बिंदु B तक हमें लेकर जाना है। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ में स्थित एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो आपके विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर का अपन लिखते हैं W/Q, क्योंकि इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो आपके क्या है? वोल्ट होता है। क्लियर? दो चीज समझ में आई, इन दोनों के बीच में ही हमें संबंध निकालना है। तो देखिए, ओम का नियम हम इसके अंदर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? ये है आपका, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब कि जो विभवांतर है और जो धारा है, उन दोनों के बीच में संबंध को ये बताता है। ये क्या कहता है ओम का नियम? V समानुपाती I होता है। यानी कि अगर विभवांतर को चेंज करोगे, परिवर्तित करोगे, तो धारा भी परिवर्तित होगी। क्लियर? तो V समानुपाती I होता है ओम के नियम से। अब देखिए, जब हमें समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर V बराबर आपके आ जाता है RI। तो R जो है वो यहाँ पर क्या है? प्रतिरोध है। R है आपका प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है? मैंने आपको धारा में क्या बताया? आवेशों के प्रवाह की दर आपके धारा होती है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से नानी के घर जा रहे हैं, दादी के घर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो आपका धारा है। ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सीधे सीधे पहुंच जाओगे, कोई ना कोई दिक्कत तो आती है। हो सकता है स्पीड ब्रेकर मिल जाए, कोई जानवर मिल जाए, कोई रिलेटिव ही मिल जाए आपके और आपसे फालतू बातें करने लग जाए। तो ये क्या है आपके? प्रतिरोध क्या होता है? आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा जो होती है वो आपकी क्या होती है? प्रतिरोध होती है। ठीक है, अब ये जो आपका प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम, जिसको हम व्यक्त करते हैं इस सिंबल से। क्लियर? प्रतिरोध समझ में आ गया? तो देखो, अब अगर प्रतिरोध को हम यहाँ पर रखें और I को इधर ले आए तो V/I बराबर क्या हो जाएगा? R। V/I बराबर क्या हो जाएगा? R। तो देखो, अगर मान लीजिए कि आपके प्रतिरोध ज्यादा है, यानी कि रुकावटें ज्यादा है, तो आपकी धीमी हो जाएगी ना गति, यानी कि धारा कम हो जाएगी। तो R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है धारा के, लेकिन विभवांतर जो है वो समानुपाती है धारा के। विभवांतर बढ़ाओगे धारा बढ़ेगी, विभवांतर कम करोगे धारा कम होगी। तो ये है आपके क्या? प्रतिरोध।
अब देखिए एक चीज और, ये जो आपका प्रतिरोध होता है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है। तो देखो जो प्रतिरोध है वो जो भी चालक तार हम लेंगे उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और ताप पर निर्भर करता है। देखिए और उसकी प्रकृति पर। तो देखो जो प्रतिरोध होता है वो किसी चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, इसको अपन जस्टिफाई करेंगे एक एग्जाम्पल से। और जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो कैसे, आपको यहां से जाना है नानी के घर जो कि है आपका 100 किलोमीटर दूर, ठीक है। आपको यहां से जाना है दादी के घर जो कि है आपका 200 किलोमीटर दूर। अब आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा बाधाएं किस में आएंगी, 100 किलोमीटर में या 200 किलोमीटर में? 200 किलोमीटर में ना, हमने लंबाई बढ़ा दी तो लंबाई के साथ साथ बाधाएं भी बढ़ गई। 100 किलोमीटर में हो सकता है 20 ही स्पीड ब्रेकर आए, लेकिन 200 किलोमीटर के अंदर 40 स्पीड ब्रेकर हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ठीक है। तो जितना लंबा रास्ता उतनी ही ज्यादा बाधाएं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, अगर लंबाई बढ़ाई अपन ने चालक तार की तो बाधा भी बढ़ेगी, यानी कि समानुपाती। अब देखो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती कैसे होगा। एक गली है उसमें एक स्पीड ब्रेकर है, आप उसमें से जा रहे हो, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी बाधा लगती है, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाना पड़ता है। अब मान लो उसी गली को थोड़ा सा चौड़ा दिया, यानी कि उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया, तो स्पीड ब्रेकर तो इतने में ही रह गया सिर्फ। ये जो बची जगह है अब आप क्या करोगे, कट मार के 10 बची जगह में से निकलोगे, यानी कि आपकी बाधा कम हो गई जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ाया। तो इसीलिए क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इस संबंध को कैसे लिख सकते हैं, R समानुपाती L/A, ठीक है। ये क्या है, आपका प्रतिरोध है जो कि चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ताप पर और प्रकृति पर निर्भर करता है। ये सारी चीजें अभी अपनी इधर आएंगे और अपन एक एक चीज को देखते चलेंगे। आगे देखिए, अगर हम बात करें कि धारा को मापने का यंत्र जो है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपके अमीटर। क्या होता है, अमीटर, जिससे धारा को मापा जाता है। और इसको हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जिसमें एक सीरीज में, एक लाइन में प्रतिरोध लगे रहे, ठीक है। दूसरा होता है जो वोल्टा है, यानी कि विभवांतर है, उसको किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। किससे, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और इसको अपन लगाते हैं समांतर क्रम में, इसका संयोजन किया जाता है, यानी कि पैरेलल, ठीक है। देखो श्रेणी क्रम ये होता है, इसमें प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, ये आपका एक प्रतिरोध है और ये आपका दूसरा प्रतिरोध है, तो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। तो ये आपका समांतर क्रम होता है। क्लियर। चलिए देखिए, विद्युत हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। हमारे दैनिक जीवन में हमने विद्युत के विभिन्न स्रोत और विभिन्न प्रकार के परिपथ देखे होंगे। प्रत्येक विद्युत परिपथ का कोई प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध के पदार्थ, उनकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और उसकी भौतिक परिस्थितियों जैसे ताप और दाब पर निर्भर करता है। चारों चीज मैंने आपको बताई थी, प्रकृति पर, ताप पर, लंबाई पर और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती I। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच लगे विभवांतर को बढ़ाया जाता है, इसको बढ़ाएंगे तो धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी। धारा भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है, जितनी आपका विभवांतर बढ़ेगा उतना ही धारा बढ़ जाएगी। निष्कर्ष यह है कि किसी चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात अचर रहता है। क्यों, क्योंकि जितने अनुपात में विभवांतर बढ़ा उतने ही अनुपात में धारा बढ़ेगी। यानी V/I इज इक्वल टू R। बताया मैंने, V समानुपाती I, समानुपाती हटाते हैं तो V बराबर RI, तो V/I बराबर आपका क्या हो जाता है, R। ठीक है, यही है जहां R को प्रतिरोध कहा जाता है। अब प्रतिरोध क्या है,
आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। अब यदि R प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के बीच विभवांतर का मान बदले तो इसमें प्रवाहित होने वाली इसकी संगत विद्युत धारा भी बदलेगी और विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या रहेगा? अचर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। आवश्यक सामग्री क्या चाहिए? इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए, इस नियम को सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? 3 नए सेल जिनमें से प्रत्येक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट हो, एक निश्चित लंबाई अनुप्रस्थ काट वाला तार, अमीटर, वोल्टा मापी यानी कि वोल्ट मीटर, संयोजी तार, कुंजी और रेगमाल। रेगमाल से हम इन तार को क्या करते हैं? साफ करते हैं। प्रयोग करने की विधि, अमीटर और वोल्टा मापी के परास को नोट कर लेते हैं। अमीटर धारा को मापेगा, वोल्टा मापी वोल्टेज यानी कि विभवांतर को मापता है। फिर अमीटर और वोल्टा मापी के अल्पतमांक को नोट कर लेंगे। दोनों चीजों को पहले से लिख के रख लिया। अब क्या करेंगे? चित्र के अनुसार, चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसके अनुसार परिपथ संयोजन करते हैं। परिपथ में जोड़ते समय कुंजी जो है, कुंजी को अपन व्यक्त करते हैं के से। इसका मतलब क्या है? कुंजी खुली हुई है, और इसका मतलब क्या है? कुंजी लगी हुई है। कुंजी को खुला रखेंगे ताकि परिपथ पूरा होने पर इसमें बहुत अधिक धारा प्रवाहित ना हो। सभी संयोजी तारों के सिरों को जोड़ने से पहले रेगमाल द्वारा साफ करते हैं। इस प्रकार का संयोजन करते हैं। देखो, ये तार जोड़ा, ठीक है। यहाँ पर ये जो ए लिखा हुआ है ये है आपका अमीटर जो कि धारा को मापेगा। ये इस पे वी लिखा हुआ है यानी कि ये क्या है? आपके वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज को मापेगा, ठीक है। यहाँ पर ये अपनी कुंजी और यहाँ पर ये सेल। इस प्रकार से संयोजन को हम करते हैं और इसका आरेखीय निरूपण अपन ने ये कर दिया। देखो, अमीटर को किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। और जो वोल्ट मीटर है उसको किस क्रम में जोड़ा है? समांतर क्रम में जोड़ा है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो ये आपका पूरा परिपथ। अब देखिए, वोल्टा मापी को दिए गए प्रतिरोधक के समांतर जोड़ते हैं। क्लियर? वोल्टा मापी के धन सिरे को प्रतिरोधक के सिरे ए से जोड़ा जो कि सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। देखो, इसको ए से जोड़ा जो कि सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। ये क्या है? आपके सेल, ठीक है। तो ए को इससे जोड़ा और ये आपके धनात्मक से जुड़ा है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध न बहुत अधिक होना चाहिए और न ही बहुत कम। अब कुंजी के खुली हो तो अमीटर का संकेतक शून्य चिन्ह पर हो। यदि ऐसा ना हो तो हम इसमें पेज की सहायता से इसे शून्य पर लेकर आ जाएंगे। इस समंजन को करते समय उंगली से उपकरण को हल्के से खटखटाएंगे ताकि संकेतक बियरिंग्स पर घर्षण की वजह से अटका न रह जाए। अमीटर का प्लस चिन्ह अंकित टर्मिनल सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सेल के भी तो 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो अमीटर हमने लगाया है उसका पॉजिटिव सिरा जो है वो टर्मिनल के पॉजिटिव सिरे से ही जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये देखो, एक सेल के साथ परिपथ आरेख, पहले एक सेल लगाएंगे, फिर 2 और फिर 3। तो देखो, वोल्टेज को किस में जोड़ा है? समांतर क्रम में। अमीटर को किस में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। ये आपका सेल है। सेल का पॉजिटिव सिरा यानी कि धनात्मक अमीटर के जो प्लस चिन्ह उससे जुड़ा है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है? आपके पूरा एक सेल लगा हुआ परिपथ है। चित्र में दर्शाए गए परिपथ का इस्तेमाल करके 1.5 वोल्ट अंकित एक सेल के लिए अमीटर का पाठ्यांक है वो नोट कर लेते हैं। पहले जो पाठ्यांक आया वो नोट कर लिया एक सेल में। एकदम नए सेल इस्तेमाल करते हैं ताकि इनकी अधिकतम वोल्टा 1.5 वोल्ट के आसपास हो। अब पहले 1, फिर 2, फिर 3। आगे देखो, हमने यहाँ पर क्या किया? 2 सेल संयोजित कर दिए, फिर 3 सेल संयोजित कर देंगे। इस तरीके से हम 3 सेल इसीलिए हमने लिए हैं जिससे उस वोल्टेज पर हम वो धारा का मान देख सके। अमीटर का पाठ्यांक चित्रों में दर्शाए गए परिपथों के अनुसार क्रमशः 2 और 3 सेलों जिनमें से हर एक सेल पर 1.5 वोल्ट अंकित हो को श्रेणी क्रम में संयोजित
कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन को प्रेक्षण क्या क्या देखने हैं, इनकी क्या क्या चीजें हमें नोट करनी है उसमें से इस प्रैक्टिकल के दौरान। वोल्टामापी की परास कितने से कितने हैं, वोल्टामापी का अल्पतमांक कितने वोल्ट है, अमीटर की परास कितने जो है अमीटर की परास कितनी है, कितने एम्पियर, और अमीटर का अल्पतमांक कितना एम्पियर है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन को देख लेनी है। फिर हमें यहाँ पर ये जो धारा है और वोल्टेज है उन दोनों के मान लिखने हैं। वोल्टा लिख ली, यहाँ पर जो धारा का मान आया वो लिख लेंगे, और फिर इन दोनों का जो अनुपात है वो वहां पर लिख लेंगे। प्रतिरोधक के प्रतिरोध का माध्य मान जितना आएगा वो यहाँ पर अपन निकाल लेंगे। अपन को आता है प्रतिरोध निकालना, V/I इज इक्वल टू R होता है, और इससे अपन प्रतिरोध निकाल सकते हैं। डाटा का विश्लेषण करते हैं तो देखो, प्रत्येक प्रेक्षण के लिए V/I के मान की गणना करते हैं और ऊपर दी गई सारणी में भरते हैं। V जो है उसको x अक्ष पर और I जो है धारा उसको y अक्ष पर लेते हुए V और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं। कुछ इस प्रकार से ग्राफ हमको खींचना है। धारा अपन ने y एक्सिस पे ली है और वोल्टेज अपन ने x एक्सिस पे लिया है, और इनके बीच में जो मान आया उससे क्या किया, एक ग्राफ बनाएंगे। यह ग्राफ सरल रेखीय होगा। इस ग्राफ की प्रवणता को इस पर दो बिंदुओं A और B को लेकर ज्ञात करते हैं, प्रवणता BC/AC। ठीक है, इस प्रवणता का व्युत्क्रम प्रतिरोधक का प्रतिरोध प्रदान करता है। इस सरल रेखीय ग्राफ को पीछे की ओर बढ़ाकर देखते हैं कि वह मूल बिंदु O से होकर गुजरता है या नहीं गुजरता, और इसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि चालक के प्रतिरोध का मान इतने ओम आया, और सरल रेखीय ग्राफ यह बताता है कि V/I अनुपात अचर है और परिपथ ओम के नियम का पालन करता है। तो इस प्रयोग के द्वारा हम सिद्ध करते हैं किसको, जो ओम का नियम है उसको, V और I के बीच में संबंध को, और इनके बीच में बने ग्राफ से हम इस प्रयोग का सत्यापन कर देते हैं। क्लियर आई बात समझ में? क्या क्या चीजें अपन को इसके अंदर आनी चाहिए। धारा किसे कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर। जो मात्रक होता है वो एम्पियर। किससे मापते हैं, अमीटर से। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। दूसरा है आपका वोल्टेज, यानी कि आपके विभवांतर। किसी परिपथ में स्थित इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपके विभवांतर कहलाता है। मात्रक वोल्ट। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। किसको, वोल्ट मीटर को। क्लियर। उसके बाद इन दोनों के बीच में संबंध ओम का नियम, V समानुपाती I, V बराबर RI। R क्या है, प्रतिरोध। धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, प्रतिरोध। किस पर निर्भर, लंबाई पर, चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ताप और उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो ये सारी चीजें हमने इस जो प्रैक्टिकल है इसके अंदर पढ़ी है। क्लियर आई बात समझ में? अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।